चलिए सीधा ले चलते हैं आपको भोपाल की ओर, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मौजूद हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सोनल श्रीवास्तव जी। अतिथि देवो भव, अतिथियों का सत्कार करना हमारी परंपरा रही है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय प्रांत या हृदय प्रदेश कहा जाता है और कहने के साथ हमारे हृदय में भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्मान और सत्कार के भाव रहते हैं। आज हमारे बीच में भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय उपस्थित हुए हैं। ये क्षण हम सब के लिए ऐतिहासिक है। एक ऐसा मौका जबकि मंचासीन माननीय राष्ट्रपति जी हैं, माननीय राज्यपाल महोदय हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं और हम सब इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे हैं। इन क्षणों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हम उनके स्वागत के साथ करना चाहेंगे। सर्वप्रथम भारत के माननीय राष्ट्रपति एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामनाथ कोविंद जी के स्वागत के लिए मैं शॉल भेंट करके उनके स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को आमंत्रित करूंगा। आंवले का पौधा देकर उनके स्वागत के लिए डॉक्टर राकेश पंडित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोग्य भारती। आंवले के पौधे से माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्वागत के लिए आंवले का पौधा देकर उनके स्वागत के लिए डॉक्टर राकेश पंडित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोग्य भारती। आंवले के पौधे से माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्वागत के लिए डॉक्टर राकेश पंडित जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोग्य भारती और माननीय राष्ट्रपति महोदय के स्मृति चिन्ह से स्वागत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी एवं डॉक्टर राकेश पंडित जी दोनों को सम्मिलित रूप से आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय एवं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्री मंगू भाई पटेल जी के स्वागत के लिए शॉल से स्वागत के लिए मैं माननीय श्री राम किशोर काबरे जी को आमंत्रित कर रहा हूं एवं पौधे से उनके स्वागत के लिए श्री सुनील जोशी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। स्वागत के क्रम में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी के स्वागत के लिए शॉल भेंटकर एवं पौधा देकर उनके स्वागत के लिए आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राकेश पंडित जी को आमंत्रित कर रहा हूं।
आपका धन्यवाद। मध्य प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री माननीय श्री राम किशोर जी काबरे के स्वागत के लिए साल एवं पौधे से उनके स्वागत के लिए आरोग्य भारती के राष्ट्रीय महासचिव श्री सुनील जोशी जी को आमंत्रित कर रहा हूं। स्वागत की इस कड़ी के पश्चात स्वागत भाषण का क्रम आता है और स्वागत भाषण में ही आरोग्य भारती का परिचय भी दिया जाएगा। इसके लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा उसके पहले उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर राकेश पंडित जी को। डॉक्टर राकेश पंडित जी मूलतः आयुर्वेदाचार्य हैं। वे शिमला के निवासी हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में आयुष विभाग के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं। बाद में हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री के ओएसडी भी रहे। आयुष मंत्रालय भारत सरकार में सीसीआईएम के सदस्य और बाद में बोर्ड ऑफ गवर्नर के सदस्य रहे। वर्तमान में आप आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आपका निवास शिमला में है। जिनका परिचय दिया वो डॉक्टर राकेश पंडित जी यहां आकर स्वागत भाषण एवं आरोग्य भारती का परिचय प्रस्तुत करें। सर। आरोग्य भारती द्वारा आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में पधारे भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के आयुष मंत्री श्री राम किशोर काबरे जी, मंत्रासीन महानुभाव, आज बहुत सौभाग्य का विषय है कि आरोग्य भारती के आरोग्य मंथन कार्यक्रम में हमारे बीच एक बहुत ही विशेष शख्सियत हमारे बीच उपस्थित हैं। माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी, भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आज इस कार्यक्रम में आने के लिए। हम स्वागत करते हैं माननीय श्री मंगू भाई पटेल जी, जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। माननीय आप भी हमारे कार्यक्रम में आए, आपका स्वागत है। माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आपका भी स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आयुष मंत्री प्रदेश सरकार के मंत्री, विधायकगण, प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी तथा अन्य भारतवर्ष के भिन्न भिन्न कोनों से आए आरोग्य भारती की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, मध्य प्रदेश की प्रबुद्ध जनता, वैज्ञानिक, डॉक्टर, अध्यापकगण तथा विद्यार्थीगण, आप सब हमारे निमंत्रण पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आप सभी का आरोग्य भारती की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले सेवा अनुरागी लोगों का एक संगठन है। आरोग्य भारती भारतीय जीवन मूल्यों को आधार मानकर देश में प्रचलित सभी प्रकार की जो चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको साथ लेकर, सभी के प्रति सम्मान का भाव लेकर राष्ट्र को स्वस्थ बनाने के कार्य में कार्यरत है। वैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर विकसित हुई भारतीय संस्कृति में आरोग्य को, स्वास्थ्य को प्रथम पायदान पर रखा गया है। हमारे यहाँ कहा भी गया है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। सुख संपदा का स्वास्थ्य से बहुत गहरा संबंध है। कोई भी राष्ट्र स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा ही समृद्ध, गौरवशाली एवं सशक्त बन सकता है। इसी चिंतन को लेकर 2 नवंबर 2002 को धन्वंतरी जयंती के पावन अवसर के ऊपर कोच्चि में आरोग्य भारती की स्थापना हुई। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ गांव और स्वस्थ राष्ट्र, इस लक्ष्य को रखकर आरोग्य भारती अपने 24 प्रकार के आयामों या कार्यक्रमों के माध्यम से देश के लगभग सभी प्रांतों में कार्यरत है। देश के कुल 86% जो जिले हैं उसमें आरोग्य भारती का कार्य है और इनमें भी जो 1/3 जिले हैं
उनमें खंड स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर आरोग्य भारती का कार्य है और कार्यकर्ता है। आरोग्य भारती के द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम हमने रखा है। सेवा के कार्य भी है, जन जागरण के कार्य भी है, अनुसंधान का विषय भी हम करते हैं, प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी करते हैं और सेवा के अन्य कार्यक्रम भी करते हैं। आरोग्य भारती में मेडिकोज भी हैं, नॉन मेडिकोज भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं और सेवा अनुरागी आम जन भी हैं। आरोग्य भारती में सभी प्रकार के लोग इसमें हमारे कार्य में सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, आरोग्यम मम स्वभावा अधिकारः कर्तव्यम च। आरोग्य, स्वस्थ रहना मेरा स्वभाव है, अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। ये संदेश आम जन तक पहुंचाने के लिए आरोग्य भारती भिन्न भिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यरत है। हम सब जानते हैं, माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेवारी है। इस लक्ष्य को लेकर आरोग्य भारती स्वस्थ जीवन शैली, उचित आहार विहार, उचित दिनचर्या, ऋतुचर्या तथा पर्यावरण के साथ सम्मान और संतुलन के भाव को आम जन जन में जागरण करने के लिए आरोग्य भारती कार्य कर रही है। हमारा मुख्य स्ट्रेस पॉइंट है प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और पॉजिटिव हेल्थ को आगे बढ़ाना। अन्य शब्दों में कहा जाए तो इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के माध्यम से हम आम जन को आरोग्य रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। स्वागत भाषण और आरोग्य भारती का परिचय प्रस्तुत करने के लिए आदरणीय राकेश पंडित जी का बहुत बहुत आभार। अब मुख्य वक्ता उद्बोधन के लिए मैं जिन्हें आमंत्रित करने वाला हूं वो हैं डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी। उनका एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। आप बचपन से स्वयंसेवक रहे हैं। 1979 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से बायोकेमिस्ट्री से आपने एमएससी किया और 1986 में बायोकेमिस्ट्री से ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी किया। शोध कार्य के साथ अध्यापन कार्य भी आपने किया है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर में आप विभाग प्रचारक रहे। 10 वर्ष झारखंड प्रांत, 5 वर्ष कानपुर प्रांत के प्रचारक रहे। 2012 से आरोग्य भारती में राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। वर्तमान में आप भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की सलाहकार समिति के सदस्य हैं और वर्तमान में आप आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी को। मंच पर उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्रीमान मंगूभाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश शासन में आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान रामकिशोर कांवरे जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुनील जोशी जी, मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन से जुड़े हुए ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, पूरे देश भर से आए हुए आरोग्य भारती के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, हमारे निमंत्रण पर उपस्थित समाज के ऐसे विभिन्न सम्मानित बंधु भगिनीगण, चिकित्सक, शिक्षक और विद्यार्थी मित्रों, विगत 2 वर्षों से हम कोरोना के कालखंड में हैं। यह अपने प्रकार की एक अलग बीमारी होने के कारण सभी के जीवन में पहली बार ही नए नए अनुभव सबके साथ हुए हैं। विगत 2 वर्षों में अन्य उपक्रम करते हुए कुछ निष्कर्ष प्रत्येक व्यक्ति ने निकाले हैं। सबको ध्यान में आ गया कि हर रोग की दवा नहीं हो सकती। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव ए पिल फॉर एवरी इल। दूसरा यह भी ध्यान में आया
कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने कुछ एडवाइजरी जारी की थी और उसमें छोटे छोटे उपक्रम बताए थे। प्रातःकाल जल्दी उठना, योग व्यायाम करना, घर का ताजा भोजन, गर्म जल, नाक में दो बूंद अणु तेल डालना, आवश्यकता होने पर भाप लेना, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हर व्यक्ति कर सकता है। घर में उपलब्ध वस्तुओं से आयुष काढ़ा बनाना, और अधिकांश व्यक्तियों ने इसका पालन किया। अपने देश में ही नहीं, देश के बाहर भी किया। परिणाम, सबको लगा कि छोटे छोटे उपक्रम भी उतने ही प्रभावकारी हो सकते हैं और उनका लाभ सबने अनुभव किया। तीसरा और एक पहलू ध्यान में आया कि स्वास्थ्य को टोटलिटी में देखना चाहिए। केवल रोग निदान नहीं तो रोगों की रोकथाम, यह भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और चौथा, स्वास्थ्य के प्रति एक सामान्य जागरूकता बढ़ गई। ध्यान में आया जब अनलॉकिंग की प्रक्रिया थी तो उस समय पर ऋतु परिवर्तन हो रहा था, तो पिछले वर्षों की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम रोगी बने क्योंकि जागरूकता बढ़ गई। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ दूसरे पहलू भी ध्यान में आए। पूरे विश्व भर में एक समान बीमारी थी, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए थी शायद वे अपेक्षाकृत कम पड़ गई। यह भी ध्यान में है कि आज के समय में मेडिकल का उपचार यह बहुत महंगा है। मैं एक जगह कहीं पढ़ रहा था कि आज अगर किसी परिवार का एक व्यक्ति रोगी हो जाता है तो उपचार के बाद 40% परिवार